नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आप ही यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड, हम लोग यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट वरुण बेवरेजेस शेयर के बारे में डिस्कशन करेंगे, जहां पर स्टॉक में 28% से ज्यादा का करेक्शन ऑलरेडी स्टॉक में आ चुका है। अपने 52 वीक लो के पास ये ट्रेड कर रही है। तो अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस कारण से गिरावट हो रही है, क्या इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा एंड ब्रोकरेज का क्या रिपोर्ट निकल कर आ रहा है, इन सभी चीजों को इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज, किस कारण से गिरावट हो रही है। तो गिरावट के पीछे सबसे पहला रीजन जो बन रहा है वो है रिजल्ट। रिजल्ट जो रहता है वो सबसे पहला रीजन बन रहा है, बिकॉज रिजल्ट को अगर चेक करेंगे ओवरऑल तो मिक्स्ड मिला जुला सा यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली बेसिस में चेक कीजिएगा तो रिजल्ट में सेल्स में देखिएगा तो क्वार्टरली बेसिस में यहाँ पर सेल्स में गिरावट है। नेट प्रॉफिट में भी चेक कीजिएगा तो यहाँ पर 610 से देख सकते हैं 196 हो गया, तो नेट प्रॉफिट में भी गिरावट है। तो क्वार्टरली बेसिस में रिजल्ट बहुत ही खराब था। लेकिन ईयरली बेसिस में चेक कीजिएगा यानी साल दर साल में, तो यहाँ पर सेल्स भी बढ़ रहा है एंड कंपनी का नेट प्रॉफिट में भी उछाल देखने को मिल रहा है। तो ऐसे ओवरऑल चेक कीजिएगा तो रिजल्ट अच्छा लगेगा, लेकिन क्वार्टरली बेसिस में गिरावट होने के कारण रिजल्ट हो गया आपका मिक्स। ये सबसे पहला रीजन बन रहा है। साथ ही साथ देखिए ब्रोकरेज का भी कहना है यहाँ पर कि चूंकि वरुण ब्रोकरेज रहता है, ये तो आपकी होल्डिंग कंपनी हो गई एंड उसके बाद देख सकते हैं इतनी सारी इनकी सब्सिडीज कंपनी देख सकते हैं, 16 सब्सिडरीज कंपनी के नाम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एसोसिएट कंपनी है, जॉइंट वेंचर है। अब यहाँ पर जो रहता है इनका सब्सिडरी का जो प्रदर्शन जो रहता है ना, ये थोड़ा सा नेगेटिव साइड में देखने को मिल रहा है। खासकर जो रहता है ना अफ्रीका वाला जो जोन है, उसको लेकर के यहाँ पर नेगेटिव अपडेट है। तो ये अपडेट कहाँ मिला, ये रिपोर्ट कहाँ मिला, तो ये ब्रोकरेज रिपोर्ट में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखिए उनका कहना है कि यहाँ पर द स्लो डाउन इन कंपनीज इंटरनेशनल बिजनेस स्पेशली इन अफ्रीकन रीजन। तो अफ्रीका रीजन में जो कंपनी के इंटरनेशनल बिजनेस जो रहता है उसमें स्लो डाउन देखने को मिला है एंड इस कारण से रहता है स्टॉक में पिटाई भी हो रही है। एंड साथ साथ इनका ये भी कहना है कि कंपनी का वैल्यूएशन जो है काफी हाई है। तो दो रीजन उन्होंने खुद बता दिया, एक है इंटरनेशनल बिजनेस, यहाँ पर परफॉर्मेंस खराब होना, साथ साथ वैल्यूएशन हाई होना। इस कारण से इस शेयर में अच्छी खासी प्रेशर देखने को मिल रही है। एंड साथ ही साथ अभी मार्केट का सेंटीमेंट भी खराब है, इस कारण से भी इस स्टॉक में अच्छी खासी पिटाई हो रही है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए जेएम फाइनेंशियल जो है ब्रोकरेज, उनका कहना है इनका परफॉर्मेंस रहता है इन्होंने दो कैटेगरी में बांटा है। एक आपका इंटरनेशनल बिजनेस एंड आपका दूसरा जो बिजनेस है वो आपका इंडिया में जो बिजनेस है डोमेस्टिक बिजनेस को लेकर के। तो अब डोमेस्टिक बिजनेस में इनका जो परफॉर्मेंस है, फोरकास्ट जो किया उससे अच्छा है, यानी जो एस्टिमेट किया गया था उससे यहाँ पर परफॉर्मेंस उससे भी ज्यादा अच्छा देखने को मिला, जितना सोचा था उससे अच्छा है। लेकिन इंटरनेशनल में जो रहता है इनका परफॉर्मेंस जो रहता है उतना बढ़िया नहीं है। तो देखिए बता रहा है कि अर्निंग जो रहता है दे वर बिलो एक्सपेक्टेशन मेनली ड्यू टू वीकर देन एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस इन द इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस में जितना सोचा था फोरकास्ट उससे कम देखने को मिला। लेकिन इंडिया जो रहता है, इंडिया में बिजनेस सेल्स ग्रोथ एक्सीड किया है, जितना फोरकास्ट किया गया था उससे अच्छा देखने को मिला। तो इंटरनेशनल बिजनेस अंडर परफॉर्मेंस जो रहता है ये भी एक रीजन बन रहा है। यहाँ पर देखिए बता रहा है कि विद लोअर रियलाइजेशन एंड मार्जिन रिजल्टिंग इन मिस ऑन कंसोलिडेटेड सेल्स एंड एबिटा। तो यहाँ पर सेल्स में एंड एबिटा दोनों में जो रहता है अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिला कंपनी के इंटरनेशनल कारोबार में। तो ये भी एक रीजन बन रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर जो रहता है दूसरा बहुत बड़ा रीजन बन रहा है वो आपका कंपटीशन। मार्केट में कंपटीशन बढ़ना भी एक बहुत बड़ा रीजन बन रहा है। तो कंपटीशन भी छोटे मोटे कंपनी के साथ नहीं है, कंपटीशन जो है रिलायंस के साथ है। एंड रिलायंस जो रहता है, रिलायंस का जो प्रोडक्ट है कोका कोला जो रहता है, वरुण बेवरेजेस एंड अदर बेवरेज कंपनी जो रहता है, सबके लिए यहाँ पर मुसीबत यहाँ पर बन रही है। बिकॉज देखिए इन जो रिलायंस का जो रहता है ना एग्रेसिव प्राइसिंग स्ट्रैटेजी को लेकर के यहाँ पर जानी जाती है। तो यहाँ पर इस कारण से कैंपा भी एक अभी यहाँ पर मुसीबत बन रही है, एक प्रेशर क्रिएट कर रही है। यहाँ पर देखिए मैनेजमेंट कमेंट्री हुआ, जहां पर देखिए रिलायंस के मैनेजमेंट का कहना था कि मार्केट शेयर कैंपा का जो मार्केट शेयर है ऑफ ओवर मोर देन 10% इन स्पार्कलिंग बेवरेज कैटेगरी इन द सैलेड स्टेट में पाया गया है। एंड साथ साथ इनका ये भी कहना है कि इस फाइनेंशियल ईयर में दे में क्रॉस टर्नओवर ऑफ 1000 करोड़ बाय द एंड ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर। ये अपडेट जब से आया ना तब से स्टॉक में अच्छा खासा और प्रेशर देखने को मिल रहा है। सो ये तो हो गया कैंपा कोला के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर साथ साथ देखिए रिलायंस जो रहता है काफी एक्विजिशन भी कर रही है, बहुत ही एग्रेसिव मोड में। सो यहाँ बताया जा रहा है कि रिलायंस कंज्यूमर जो रहता है उन्होंने एक्वायर किया 50% इक्विटी स्टेक इन सोसियो हजूरी बेवरेज। देखते हैं इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को चेक कीजिएगा तो इससे मिलता जुलता है एंड अच्छा खासा कंपटीशन दे सकती है। साथ ही साथ एक और अपडेट आया है जहां पर रिलायंस की तरफ से इसी मंथ में अपडेट आया कि उन्होंने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है। इसका नाम है देख सकते हैं स्पिनर का, यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम है। 3 फ्लेवर में, एक लेमन है, ऑरेंज है एंड नाइट्रो ब्लू में है। तो समझ सकते हैं रिलायंस अभी बहुत ही एग्रेसिव मोड में है एंड ये एक मुसीबत यहाँ पर बन रही है एंड यहाँ पर इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट को थोड़ा सा यहाँ पर हिला रही है। अब आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा जो ये तो हो गया रिलायंस। दूसरी कॉम्पिटिटर है वो आपका जुबिलेंट फूड यहाँ पर बन रही, जिन्होंने साइन किया एमओयू विद कोको कोला फॉर परचेस ऑफ बेवरेज एंड फूड प्रोडक्ट। सो देख सकते हैं जुबिलेंट फूड वर्क एंड यहाँ पर कोको कोला का जो स्ट्रैटेजी रहता है ये भी एक मुसीबत यहाँ पर बन रही। तो दो कॉम्पिटिशन हम लोगों ने ऑलरेडी चेक किया है। दोनों कॉम्पिटिटर जो है वो छोटे मोटे नहीं, दोनों बहुत ही बड़े ब्रांड है।
अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए मैनेजमेंट का भी कमेंट यहाँ पर साथ ही साथ आया, जहाँ पर देखिए मैनेजमेंट का कहना है, यानी वरुण बेवरेज के मैनेजमेंट का कहना है कि दे हैव नॉट ऑब्जर्व एनी इम्पैक्ट फ्रॉम कैंपा competition in India as the market already had 20% share from B brand प्राइस लोअर देन पेप्सी। तो इनका कहना है कि कैंपा की तरफ से ऐसा उनको डर अभी नहीं, तो साथ साथ ये भी पॉजिटिव अपडेट भी साथ में आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो रहता है तीसरा बहुत बड़ा रीजन बन रहा है गिरावट के पीछे, वो है कंपनी का वैल्यूएशन। कंपनी का वैल्यूएशन रहता है काफी हाई वैल्यूएशन में ट्रेड कर रही है अभी, हालांकि वैल्यूएशन रहता है बहुत ही सस्ता हो चुका है। देख सकते हैं इंडस्ट्री का कितना है पीवी रेशियो, तो इंडस्ट्री का 31.1 है, अभी भी देख सकते हैं ये 63.7 के मल्टीपल में ट्रेड, यानी कि वैल्यूएशन अभी भी काफी हाई है। लेकिन बताना चाहूंगा उतना भी हाई नहीं है, बिकॉज एक समय में ये 100 के मल्टीपल में ट्रेड कर रही थी। एंड देखिए अच्छा खासा स्टीप फॉल यहाँ पर ऑलरेडी देखने को मिल चुका है। एंड यहाँ पर देखिए अपनी जो नॉर्मल जो लेवल रहता है 55 से 60 के रेंज में, उस लेवल में पहुंच चुके, यानी कि अभी बहुत ही लुक्रेटिव लेवल में धीरे धीरे अच्छे सस्ते वैल्यूएशन में अवेलेबल हो रही है। इस जगह पर हम लोग बाइंग करने से यहाँ पर पैसा बन सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जब तक गिरावट के पीछे चौथा बहुत बड़ा रीजन है वो है कंपनी का टेक्निकल, जो कि काफी वीक हो चुका है। 200 डे एंड 50 डे मूविंग एवरेज दोनों के नीचे में ये ट्रेड करे, तो टेक्निकली भी काफी ये कमजोर हो चुकी है। अब जो रहता है ऐसा लग रहा है कि इस लेवल को इस ये जो गैप जो है इस जगह पर उसको फिल करने के लिए जा सकती है, जो कि लेवल निकल कर आ रहा है 460 से 470 के रेंज में ये लेवल है, उसको ये गैप को फिल कर सकती है। ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। एंड अगर ये टूटा तो 425 सबसे इंपॉर्टेंट लेवल का। तो दो इंपॉर्टेंट लेवल मैंने आपको बता दिया जहां पर मैं एसआईपी करने की सोच रहा हूं। रेसिस्टेंस लेवल क्या रहेगा, तो 520 से 540 के रेंज में रेसिस्टेंस रहेगा। लॉन्ग टर्म व्यू से यहां पर काम करेंगे तभी पैसा बनेगा, शॉर्ट टर्म में थोड़ा दबाव देखने को मिल सकता है। तो आगे बढ़ते हैं, ब्रोकरेज रिपोर्ट को भी चेक करेंगे, तो ब्रोकरेज भी काफी बुलिश है स्टॉक को लेकर के। मोतीलाल ओसवाल देखिए उन्होंने टारगेट प्राइस फिक्स किया 680 का, बाय रेटिंग है। देन जेएम फाइनेंशियल टारगेट प्राइस उन्होंने घटाया, पहले 725 का टारगेट प्राइस था जिसे घटा करके 675 किया है, अभी भी बाई साइड में है। आगे बढ़ते हैं, एमके ग्लोबल देखिए ब्रोकरेज, इनका भी देखिए बाई साइड में, रेटिंग बाई साइड में, टारगेट काफी हाई 800 का उन्होंने 800 का उन्होंने फिक्स किया है। मॉर्गन स्टैनली टारगेट प्राइस 674 का फिक्स किया, ओवरवेट रेटिंग है। सिटी जो रहता है बाई साइड में, पहली टारगेट उन्होंने 800 का फिक्स किया था, जिसे घटा करके उन्होंने 750 का यहाँ पर टारगेट प्राइस फिक्स किया है। देख सकते हैं ब्रोकरेज है, सबका रेटिंग बाई साइड में है एंड सभी का टारगेट काफी हाई यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मैं यहाँ पर क्या करने वाला, तो मैं यहाँ पर बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी से काम करूंगा, छोटा छोटा निवेश करूंगा, एसआईपी की तरह का काम करूंगा, और यहाँ पर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से मैं बाय करूंगा, बिकॉज ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है। साथ साथ बताना चाहूंगा कि कंज्यूमर का टेस्ट, कंज्यूमर का ट्रस्ट और साथ साथ ब्रांड लॉयल्टी एंड ब्रांड इमेज को हटाना या तोड़ना बहुत मुश्किल का काम है। एंड अभी भी अगर कोई भी दुकान में जाइएगा तो सब एक ही चीज बोलते हैं, एक पेप्सी देना या एक कोको कोला देना, कोई दूसरी कंपनी का नाम नहीं बोलता है। भले जो रहता है दुकानदार जो रहता है अगर पेप्सी बोलेगा तो दूसरे ब्रांड को जरूर निकाल करके दे देता है। तो अभी भी जो रहता है इनका ब्रांड इमेज एंड लॉयल्टी जो रहता है, कंज्यूमर लॉयल्टी काफी हाई इन स्टॉक्स को, तो मैं यहाँ पर बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी से ही काम करूंगा। सो ये था कंप्लीट अपडेट, जहां पर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि गिरावट का कारण क्या है, इंपॉर्टेंट लेवल क्या रहेगा, ब्रोकर रिपोर्ट क्या है, एंड मैं क्या करना, मैंने आपको कंप्लीटली बता दी था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।